नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे हथेली में मत्स्य का चिन्ह के विषय में कि मत्स्य के चिन्ह के क्या प्रभाव होते हैं, क्या फल मिलते हैं, एवं शनि पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह। आज हम जिस हथेली की बात कर रहे हैं ये हथेली एक सब्सक्राइबर की है। आइए थोड़ा सा हम इस हथेली को सबसे पहले जूम कर लेते हैं। शनि पर्वत, तो शनि पर्वत एक बात जान लें कि होता कहाँ है। हमारी मिडिल फिंगर के नीचे वाली भाग में ये भाग हमारे हथेली का शनि का क्षेत्र होता है, ये शनि पर्वत होता है। आइए हम जब इस हथेली को जूम करते हैं तो चीज़ें स्पष्ट होगी। इनके शनि पर बहुत विशिष्ट प्रकार की यहाँ चिन्ह दिख रही है, ये देख लीजिए, ये इनकी शनि का क्षेत्र है, ये स्पष्ट हो गया। विशिष्ट प्रकार के चिन्ह में क्या दिख रही है, देखिए इनकी भाग्य रेखा यहाँ से बिल्कुल इस प्रकार से क्लियर आई है। और ये शनि पर देखिए एक इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से और तीसरा इस प्रकार से तीन भागों में विभक्त होती हुई दिखती है। तो जब भी किसी के शनि क्षेत्र पर भाग्य रेखा एक से अधिक भागों में, जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि तीन भागों में बढ़ती हुई दिखती है, तो ये अपने आप में एक विशिष्ट चिन्ह होता है। त्रिशूल का चिन्ह बन रहा है, एक तो ये शुभ चिन्ह है। तीन चिन्ह बनना, तीन भागों में भाग्य रेखा का बंटना, यह दर्शाता है कि यहाँ धन के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं। अर्थात ऐसे जातक के पास में धन के स्रोत जो होंगे वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन, यहाँ पर तीन स्रोत होंगे। हो सकता है कि ये नौकरी करते हो, साथ में व्यवसाय करते हो, या व्यवसाय दो तरह का हो, ये भी हो सकता है, या फिर स्वयं कहीं कार्य करते हो, इनकी पत्नी कहीं वर्क में हो। तो कहीं ना कहीं से एक से अधिक, दो या तीन स्रोत को ये दिखलाता है कि इनके पास धन आते हैं, जिस कारण यहाँ पर शनि पर्वत पर बनने वाले इस प्रकार के चिन्ह को लोग त्रिशूल का चिन्ह भी कहते हैं। ये तो हो गई भाग्य रेखा पर बनने वाली त्रिशूल, कि भाग्य रेखा आपकी आ रही है और यहाँ तीन भागों में बट रही है, तो इसके फल जो आपको मिलने वाले हैं। लेकिन वास्तविक त्रिशूल की बात करें तो वास्तविक रूप से त्रिशूल का चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है। यह त्रिशूल जो बनता है, इस त्रिशूल के विषय में सामुद्रिक शास्त्र कहता है, यदि यह त्रिशूल स्वतंत्र रूप से बनता हो, कहने का अर्थ है कि इस पे किसी प्रकार के किसी अन्य रेखाओं के संयोग से ना बनता हो, ये बिल्कुल स्वतंत्र हो, तो ऐसे त्रिशूल जो है शनि पर बनना, शनि गंभीरता का प्रतीक है। शनि एकांत वास को दिखलाता है, शनि गुप्त ज्ञान को दिखलाता है, आत्मज्ञान को दिखलाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी होते हैं। साथ में ऐसे व्यक्ति यदि न्यायाधीश हो जाएं तो बहुत ही अच्छे न्याय करने वाले, दूध का दूध पानी का पानी करने वाले अच्छे पंच हो सकते हैं, अच्छे पदाधिकारी हो सकते हैं। कुल मिला के कहे तो शनि पे क्षेत्र पर ये शनि के गुण को काफ़ी बढ़ा देता है। यदि इस प्रकार का त्रिशूल का चिन्ह शनि पर दिखता है तो शनि के पावर को बढ़ा देता है। जैसे ज्ञान का क्षेत्र, ज्ञान का क्षेत्र मूल रूप से यहाँ पर जो ज्ञान होता है इनका गुप्त ज्ञान होता है। ये गुप्त विद्या के ज्ञाता हो सकते हैं। गुप्त विद्या जैसे ज्योतिषी विद्या भी एक गुप्त विद्या है, तंत्र विद्या गुप्त विद्या है, धन कमाने की कोई विद्या हो सकता है इन्हें आती हो, जो गुप्त विद्या सभी गुप्त विद्या में ऐसे विद्या को कहते हैं जो सभी के पास नहीं होती, जिसे रहस्यमय विद्या भी कहती है। तो रहस्यमय कार्य में ये वृद्धि कर देता है। इनके पास धन कहाँ से आएगा आम लोगों को पता नहीं चलेगा, ये व्यक्ति कार्य क्या करते हैं ये सभी लोगों को पता नहीं चलेगा। कुछ इस प्रकार से रहस्यमय वर्क में ये बढ़ा देता है, तो ये शुभ परिणाम देता है। अब आइए इनके हथेली में जो चिन्ह बन रहा है, मत्स्य का चिन्ह, शनि पर्वत पर बनने वाला मत्स्य का चिन्ह शुभ परिणाम देता है। लेकिन इनके हथेली में जो बन रहा है ये मत्स्य का चिन्ह काफ़ी छोटा है। थोड़ा मैं इसे जूम करता हूँ तो ये देख लें, एक मत्स्य का चिन्ह बिल्कुल देखिए यहाँ बन रहा है। ये रेखा ऐसे गई और ये ऐसे, ये देखिए ये एक मत्स्य का चिन्ह बन रहा है, लेकिन ये मत्स्य काफ़ी छोटा है। साथ में ये सहयोगी रेखा पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है तो यहाँ पर से इनकी जो है या तो हृदय रेखा यहाँ गई है, एक पार्ट कुछ इस प्रकार से गया है, एक पार्ट यहाँ गया है, तो इस रेखा पर बन रहा है। अर्थात ये स्वतंत्र नहीं है। इसके प्रभाव जो मिलेंगे हथेली में बहुत अधिक नहीं मिलेंगे। हालांकि हथेली में मत्स्य का चिन्ह होना अति शुभ माना जाता है। शुभ की स्थिति है कि मत्स्य मतलब धन। एक चीज़ तो है कि मत्स्य हथेली में है तो ऐसे जातक के पास धन अवश्य होगा। ये शनि पर्वत पर बन रहा है, अर्थात ये कर्म के क्षेत्र में बन रहा है। ऐसे जातक को कर्म का सपोर्ट मिलता है और भाग्य इनका साथ देता है। मतलब भाग्य को कर्म का सपोर्ट मिलता है, जिनके कारण इनकी उन्नति प्रगति बहुत तेज़ी से होती है। लेकिन ये जो मत्स्य का चिन्ह बन रहा है ये काफ़ी छोटा बन रहा है। इस छोटे से मत्स्य का बहुत बड़ा फल यहाँ प्राप्त नहीं होगा। दूसरा बात, मत्स्य का चिन्ह यदि बिल्कुल केंद्र पर बने,
इस प्रकार से स्पष्ट बने और निर्दोष रूप में बने, ये सर्वोत्तम फल देने वाला होता है। और यही मत्स्य का मुख यदि यहाँ पर आता है तो इसके फल में थोड़ी सी कमी हो जाती है। अब हम इनकी हथेली में देखते हैं तो ये मत्स्य का चिन्ह बन रहा है, इसके शुभ परिणाम भी इन्हें मिलेंगे, लेकिन मत्स्य का आकार काफ़ी छोटा है तो ये परिणाम भी इन्हें थोड़े छोटे मिलेंगे। अर्थात यहाँ परिश्रम से इन्हें धन भी मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, ये चीज़ें कह रही है। लेकिन ये अधिक संघर्ष के बाद या फिर जितने ये परिश्रम करेंगे उसके अनुपात में थोड़ी कम प्राप्ति होगी, लेकिन इन्हें प्राप्ति अवश्य होगी। ये मत्स्य का चिन्ह इनके हथेली में है तो ये ऑलवेज शुभ परिणाम देगा। अब मत्स्य का चिन्ह हो या त्रिशूल का चिन्ह, शनि पर्वत की स्थिति यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ये इनकी हथेली में है तो पर्वत की स्थिति क्या है, आपके हथेली में यहाँ पर मत्स्य का चिन्ह बन रहा है तो पर्वत की स्थिति महत्वपूर्ण है। शनि पर्वत यदि अच्छा हो, शुभ की स्थिति में हो, यहाँ शनि पर्वत सामान्य स्थिति में है, जिन कारण यहाँ पर जो है इनको जो फल की प्राप्ति होगी वो सामान्य होगी। यदि यहाँ पर आपकी शनि पर्वत शुभ अवस्था में होती है, ये दबे हुए नहीं रहते हैं, ये अच्छे अवस्था में होते हैं, तो यहाँ पर इसके परिणाम जो होते हैं वो काफ़ी शुभ होते हैं, 100% आपको परिणाम मिलते हैं। लेकिन शनि थोड़े से दबे या वीक होने से, सामान्य होने से परिणाम भी आपको सामान्य ही प्राप्त होते हैं। अब आइए इनके हथेली में हम देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। तो भाग्य रेखा इनकी देखते हैं कि यह लगभग चंद्र के पास से इस प्रकार से शुरू हो रही है, इस प्रकार से शुरू हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 2 भागों में बंटती हुई यहाँ पर ये शनि के क्षेत्र में जाके 3 भागों में बंट रही है। तो देखिए 3 भागों में बंटना कहीं ना कहीं ये बतला रहा है कि उम्र के किस पड़ाव में, उम्र की गणना यदि करें तो उम्र के बाद ये काफ़ी उम्र निकल जाने के बाद, चूँकि इस भाग में बन रहा है तो ये मान के चलिए कि 55 ईयर के बाद इनमें धन के 1 से अधिक स्रोत इनके पास रहेंगे और ये 3-4 स्रोत से इनके पास धन आएगा। इनकी भाग्य रेखा 36वें वर्ष के बाद से यहाँ 2 भागों में बंटती हुई दिख रही है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो ये पता चलेगा, ये 2 भागों में बंटती हुई यहाँ पर दिख रही है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये 2 भागों में बंटना एक तरह से ये कहता है कि 1 से अधिक धन के स्रोत यहाँ रहेंगे 35वें वर्ष के आसपास से 50वें वर्ष तक में 1 से अधिक धन के स्रोत को ये दिखला रहा है कि 1 से अधिक धन के स्रोत से इन्हें धन आएंगे। अब आइए इनकी हम देखते हैं सूर्य रेखा को। तो सूर्य रेखा की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, सामान्य है, काफ़ी छोटी है। तो छोटी सूर्य रेखा का होना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जातक को जो सफलता मिलते हैं वो काफ़ी परिश्रम से और विलंब से मिलते हैं। अर्थात इनकी उम्र निकल जाने के बाद में या बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद इन्हें सफलता मिलती है, जिनकी सूर्य रेखा छोटी होती है। सूर्य रेखा यदि हथेली में बड़ी और लंबी रहती है तो इन्हें सफलता बहुत ही तेज़ी से मिलती है किसी भी क्षेत्र में। अब देखिए इनकी हथेली में एक चीज़ महत्वपूर्ण दिख रही है कि हथेली में एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है तो ये देख लीजिए, बिल्कुल राहु के क्षेत्र में। यहाँ देख रहे हैं कि इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से इस प्रकार से आई और इनकी जो है भाग्य रेखा यहाँ इस प्रकार से जा रही है शनि में, और यहीं पर हम देख रहे हैं कि एक रेखा यहाँ से निकलकर ये बुध की ओर अग्रसर है, अभी बुध की ओर गई नहीं है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज का चिन्ह बन रहा है। ये त्रिभुज का चिन्ह को शास्त्र में मनी ट्रायंगल या धन की कोठी कहा जाता है। कहा जाता है कि ऐसे जातक जीवन में धन को जमा करने में सक्षम होते हैं या अपने परिश्रम से धन को जमा भी करते हैं, परंतु इसमें एक चीज़ें हैं कि ये रेखा यदि लंबी होकर बुध तक चली जाती है तो ऐसे जातक व्यावसायिक क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं। यदि ये कोई व्यवसाय करते हैं और ये रेखा बिल्कुल लंबी स्पष्ट हो, लेकिन इनके हथेली में ये रेखा बहुत स्पष्ट और क्लियर नहीं दिख रही है, अर्थात व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता तो मिलेगी, हालांकि रेखा थोड़ी जूम करने पे ये क्लियर दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक क्लियर दिख रही है, अर्थात ये व्यवसाय की रेखा भी इनके हथेली में मजबूत स्थिति में है। थोड़ी सी लंबी होकर यदि ये बुध में प्रवेश कर जाती है तो इनके व्यवसाय अच्छे चमकने के योग यहाँ दिख रहे हैं। साथ में इनके हथेली में बनने वाला ये धन त्रिभुज इनके पास अच्छे धन का स्टोर होना भी दिखला रहा है कि ये धन को जमा करने में ये जैसे जातक सक्षम होंगे भविष्य में। अब आइए धन के विषय में जब देखते हैं तो अंगुलियों के बीच के गैप हमें अवश्य देखनी चाहिए। इनकी अंगुलियों के बीच में कहीं भी बड़ा छिद्र या बड़ा गैप नहीं दिखता है, कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि ऐसे जातक धन को स्टोर करने में सक्षम हैं। इनके पास संचित निधि रहने की भी एक मतलब अवश्य इनके पास कहीं न कहीं धन जमा रहेगा, चाहे जिस रूप में हो, चल के रूप में हो या अचल संपत्ति के रूप में, ऐसे जातक धन जमा करने में सक्षम होते हैं। इनके हथेली में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है ये
चंद्र पर्वत काफ़ी उन्नत अवस्था में है। चंद्र पर्वत का उन्नत अवस्था में होना यह कहता है कि कल्पनाशीलता काफ़ी मजबूत है, मन के काफ़ी सबल हैं, काफ़ी मजबूत। यदि ये अपने मन के मजबूती का प्रयोग वर्किंग क्षेत्र में करते हैं, अपनी कल्पना शक्ति का, अपने पूर्वानुमान का प्रयोग यदि वर्किंग क्षेत्र में करते हैं, तो ऐसे जातक अत्यधिक सफल होंगे। ऐसे जातक यदि अच्छे कहीं लेखन क्षेत्र से लग जाते हैं तो अच्छे लेखक साबित हो सकते हैं। यदि ये किसी फिल्म इंडस्ट्री या फिर बहुत तरह के आजकल वेब सीरीज हैं, सिनेमा सीरियल इत्यादि के यदि स्टोरी कहानीकार भी ये अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि चंद्र कल्पना को दिखलाता है, अपने कल्पना से ये किन किन चीज़ों को यथार्थ में बदल सकते हैं, ये इनके ऊपर निर्भर करेगा। चंद्र काफ़ी मजबूत है, मन के काफ़ी सबल है। मंगल की बात करें तो मंगल भी इनके हथेली में मजबूत अवस्था में दिख रहा है, दोनों मंगल। तो कहीं ना कहीं ये अचल संपत्ति को दिखलाता है। मंगल भूमि का कारक होता है, अर्थात भूमि संबंधी या फिर खेती बाड़ी भूमि संबंधी कार्य या भूमि से निकलने वाले कुछ भी चीज़ें, चाहे खदान का वर्क हो, पेट्रोलियम वर्क हो या फिर कृषि का वर्क हो, इनसे इन्हें लाभ होने की संभावना यहाँ दिख रही है। साथ में ऐसे जातक को अंदर में क्रोध की भावना थोड़ी प्रबल होती है, बहुत तेज क्रोध आता है, बदला लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रबल होती है, क्रोध की भावना, इस पे इन्हें नियंत्रण रखना चाहिए। हथेली में गुरु पर्वत सामान्य फल दे रहा है, शनि पर्वत भी सामान्य फल दे रहा है। सूर्य थोड़ी कमजोर स्थिति में, सूर्य के थोड़े उपाय कर लेनी चाहिए। बुध पर्वत सामान्य से अच्छी अवस्था में दिख रहा है। कहीं ना कहीं व्यावसायिक अभिरुचि, व्यवसाय में सफलता के योग यहाँ दिख रहे हैं और व्यवसाय की एक रेखा भी दिख रही है। तो ऐसे जातक एक अच्छे व्यवसायी साबित हो सकते हैं। इनकी मनी मैनेजमेंट अच्छी हो सकती है। कनिष्ठिका उंगली लंबी है, कितनी लंबी है तो अनामिका उंगली के इस पर्व से ऊपर है। तो ऐसे जातक मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है, कुशल प्रबंधक होते हैं, लोगों से कार्य लेना जानते हैं, लोगों से कार्य किस प्रकार से निकालना है, साथ ही मल्टीटास्किंग व्यक्ति होते हैं। मतलब इन्हें ज्ञान हर क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा होता है। ये जहाँ भी वर्क करते हैं उस क्षेत्र का ज्ञान तो रहता ही है, लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिनका ज्ञान इन्हें नहीं है। हर क्षेत्र का ज्ञान इनके पास में मिलेगा। ये एक साथ में कई कार्य करने में सक्षम होते हैं। कुल मिला के हथेली की स्थिति शुभ है। इस हथेली की स्थिति शुभ है। व्यवसाय में ऐसे जातक विशेष सफल हो सकते हैं। थोड़ी सी इसमें एक चीज़ है कि शुक्र पर्वत कमजोर स्थिति में, कहीं न कहीं जीवन में सुख की कमी यहाँ पर दिख रही है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।